तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड की। जी हां, हल्दीराम की। ये एक ऐसी कहानी है जो बीकानेर की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई और आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जुबान पर राज कर रही है। तो चलिए इस कमाल के सफर को जरा करीब से समझते हैं। सोचिए, साल था 1919। बीकानेर की सड़कों पर एक 12 साल का लड़का, नाम था हल्दीराम, अपनी चाची से भुजिया बनाना सीखकर वो उसे बेचने निकल पड़ता है। और कीमत सिर्फ 2 पैसा। उस वक्त उसे शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये 2 पैसे वाली भुजिया एक दिन हजारों करोड़ के एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव रखने वाली है। और अब जरा आज की बात करते हैं। वही हल्दीराम आज 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार कर रहा है। कमाल है ना? 2 पैसे से 9,000 करोड़ तक। आखिर ये सफर तय कैसे हुआ? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हल्दीराम के बचपन से ही। देखिए, वो सिर्फ पैसे कमाने से खुश नहीं थे। उनके दिमाग में हमेशा ये चलता था कि अपने काम को, अपनी भुजिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ इनोवेशन का एक नया दौर। हल्दीराम ने 3 ऐसे बड़े बदलाव किए जो सच में गेम चेंजर साबित हुए। पहला, उन्होंने जो भुजिया का पारंपरिक बेसन का घोल होता था ना, उसमें मोठ की दाल मिला दी, जो उस वक्त राजस्थान में लोगों को बहुत पसंद थी। दूसरा, उन्होंने भुजिया को और पतला और कुरकुरा बनाने के लिए एक खास महीन जाली बनवाई और घोल को भी थोड़ा पतला किया। और तीसरा, जो कि बहुत स्मार्ट मूव था, उन्होंने अपनी भुजिया को एक प्रीमियम पहचान दी। उन्होंने इसका नाम बीकानेर के उस वक्त के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रख दिया। बस इसी एक नाम ने उनकी भुजिया को बाजार में सबसे अलग और खास बना दिया। तो हल्दीराम का कारोबार अब बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब सब कुछ सही था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। उनकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब सफलता अपने चरम पर थी, तभी अचानक सब कुछ उनके हाथ से छिन गया। हुआ ये कि 1944 में एक पारिवारिक झगड़े की वजह से बात इतनी बिगड़ गई कि हल्दीराम को घर और अपने ही बनाए कारोबार दोनों से अलग होना पड़ा। सोचिए, जिस बिजनेस को उन्होंने इतने दिल से बनाया था, उससे उन्हें 1 पैसा तक नहीं मिला। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर से शुरुआत की, बिल्कुल जीरो से, अपनी पत्नी चंपा देवी की बनाई हुई स्वादिष्ट मूंग दाल को बेचकर। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी मेहनत और उस जबरदस्त स्वाद की वजह से कुछ ही समय में उन्होंने फिर से अपनी भुजिया बेचना शुरू कर दिया। बाजार में खबर आग की तरह फैल गई कि अरे, हल्दीराम और उनका डूंगर सेव तो वापस आ गए हैं। और देखते ही देखते वो एक बार फिर बीकानेर के भुजिया किंग बन गए। क्या जबरदस्त वापसी थी! तो बीकानेर में तो उन्होंने अपनी जगह वापस पा ली थी। लेकिन अब अगली पीढ़ी की नजरें नए शहरों पर थीं। हल्दीराम का विजन अब सिर्फ अपने होम टाउन से कहीं आगे बढ़ रहा था। इसकी शुरुआत हुई 1950 के दशक में। हुआ यूं कि हल्दीराम एक शादी में कोलकाता गए। अब वहां जब मेहमानों ने उनकी भुजिया चखी तो सब हैरान रह गए। मतलब लोगों को भुजिया इतनी ज्यादा पसंद आई कि वहीं पर उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। हल्दीराम को तुरंत समझ आ गया कि कोलकाता में उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर इसलिए क्योंकि वहां भुजिया बेचने वाला कोई बड़ा कॉम्पिटिटर था ही नहीं। तो 1955 में उन्होंने अपने बेटे रामेश्वर लाल और पोते शिव किशन को कोलकाता भेज दिया। और शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ 8 स्क्वायर फुट की एक छोटी सी दुकान से। वहां जाकर उन्होंने एक और स्मार्ट काम किया। स्थानीय स्वाद को समझा और बंगाली मिक्सचर नाम का एक नया नमकीन लॉन्च कर दिया, जो जाहिर है बहुत हिट हुआ। जल्द ही वो दिन में 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे थे। कोलकाता में तो सफलता मिल गई। अब कहानी आगे बढ़ती है नागपुर की तरफ। यहाँ हल्दीराम के पोते शिव किशन ने सिर्फ नमकीन से आगे बढ़कर एक बिल्कुल नया अवसर देखा। 1968 में जब शिव किशन नागपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे, यहाँ के लोगों को मिठाइयाँ तो बहुत पसंद है, लेकिन दुकानों पर ज्यादा वैरायटी है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? अपनी पसंदीदा काजू कतली बेचना शुरू किया और लोगों को फ्री सैंपल दिए। और बस स्वाद चखते ही लोग तो दीवाने हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी दुकान को एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में बदल दिया। पहले डोसा इडली जैसे लोकल फेवरेट डिशेस से ग्राहकों को खींचा और फिर धीरे धीरे अपने समोसे और कचौड़ी भी मेन्यू में शामिल कर लिए। कितना शानदार तरीका था! तो अब कोलकाता और नागपुर दोनों जीत लिए गए थे। अब अगला लक्ष्य था देश की राजधानी दिल्ली।
ये एक ऐसा बाजार था जहां कंपटीशन तो बहुत तगड़ा था, पर हां, डिमांड भी उतनी ही जबरदस्त थी। साल था 1982। शिवकिशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को दिल्ली भेजा। चांदनी चौक में उन्हें बहुत कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी और भयानक चुनौती आई 1984 के दंगों के रूप में। इसमें उनकी वर्कशॉप और घर सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन जैसा कि इस परिवार की कहानी रही है, मनोहर लाल ने भी हार नहीं मानी। नागपुर और बीकानेर की ब्रांचों से आर्थिक मदद ली, सब कुछ फिर से खड़ा किया और जल्द ही दिल्ली में हल्दीराम को एक बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दिया। अब तक हल्दीराम दुकानों की एक चेन बन चुका था, लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आने वाला था जो इसे एक दुकान से निकालकर एक ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड बनाने वाला था। अब शिवकिशन और मनोहर लाल के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये कि अपनी दुकान की चीजों को देश के हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका जवाब एक नई टेक्नोलॉजी में छुपा हुआ था। और वो टेक्नोलॉजी थी नाइट्रोजन पैकेजिंग। इसमें होता क्या है कि पैकेट से ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इससे स्नैक्स की शेल्फ लाइफ, जो पहले कुछ दिन होती थी, वो बढ़कर कई महीनों तक हो जाती है। बस इसी एक इनोवेशन ने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता खोल दिया। इस नई पैकेजिंग के दम पर हल्दीराम का कारोबार अब किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 400 से भी ज्यादा तरह के पैक्ड आइटम लॉन्च कर दिए। 5 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के पैकेट निकाले ताकि हर कोई खरीद सके। पैकेजिंग को एकदम कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाया और पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क खड़ा किया कि आज हल्दीराम के स्नैक्स भारत के लगभग हर घर में और दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में मिलते हैं। तो हल्दीराम की इस लगभग 100 साल लंबी यात्रा से आखिर हम सीख क्या सकते हैं? चलिए इनके सक्सेस के कुछ मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात, शुरुआत हमेशा कस्टमर को खुश करने से करें। अपने प्रोडक्ट्स में लगातार इनोवेशन करते रहें। लोकल टेस्ट और मार्केट के हिसाब से खुद को बदलें। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, उनका सामना करने के लिए मजबूत बनें। और सबसे बढ़कर एक ऐसा विजन रखें जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। हल्दीराम की कहानी ये साबित करती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर विजन बड़ा हो तो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीज है जो अपने हल्दीराम्स मोमेंट का इंतजार कर रही है।